केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 इस कानून को जम्मू कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्टों से विड्रॉ करने के बारे में गंभीरता के साथ सोच रही है। सूत्रों की अगर माने तो वो ये कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो कुछ खास ताकतें आर्मी को देता है, इस कानून को उन डिस्ट्रिक्टों से जहां पर आतंकवादी गतिविधियां और आतंकी वारदातें जो है लगभग ना के बराबर हैं, उन डिस्ट्रिक्टों से इस एक्ट को विड्रॉ किया जा सकता है, संभावना है। इस कानून को लेकर और इसके विड्रॉवल को लेकर पहले भी एक बार बात हुई थी 2009 और 2014 के बीच में, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में थी। उस समय एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बाजाप्ता ट्वीट भी किया था और यह कहा था कि जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशखबरी मिलेगी और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 को कुछ इलाकों से विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन बाद में वैसा कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से इस भी सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार गंभीरता के साथ सोच रही है कि कुछ इलाकों से जहां पर आतंकवादी गतिविधियां नहीं हैं, जहां से आर्मी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और अलग अलग बाकी जो जांच एजेंसियां हैं, उनकी रिपोर्ट्स ये हैं कि यहां पर आतंकवादी गतिविधियां ना के बराबर हैं। और अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसी वारदात हो भी जाती है तो पुलिस सक्षम है, आर्मी को भी बुलाया जा सकता है, सीआरपीएफ है, फौज वहां पर मौजूद है और ऑपरेशन किया जा सकता है और उस आतंकवादी खतरे से निपटा जा सकता है। लेकिन जहां पर आतंकवादी गतिविधियां अभी भी हैं, वहां पर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लगा रहेगा। और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि शुरुआत जो है वो डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को विड्रॉ करके की जाएगी, क्योंकि डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट जब विड्रॉ हो जाता है, उसके विड्रॉ होने का मतलब ही है कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट वहां पर इन्फ्रेक्चुअस हो जाता है। उसके बाद वहां वो एप्लीकेबल रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को विड्रॉ करने से पहले डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, जिसको जम्मू में भी एक्सटेंड किया गया था, उससे पहले विड्रॉ किया जाएगा। यहां पर आपको यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1990 की दहाई में जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आया। और मैं थोड़ा सा तफसील में इसलिए जा रहा हूं ताकि आप लोगों को यह पता चले कि कानून कब आया। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को 10 सितंबर 1990 जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट किया गया। इसकी नोटिफिकेशन जो है उस समय की राज्य सरकार ने इशू की और नोटिफिकेशन में सबसे पहले पूरी घाटी को डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर सेक्शन 3 आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद 10 अगस्त 2001 को, यानी लगभग 11 साल के बाद, जम्मू पूरे संभाग को भी डिस्टर्ब्ड एरिया प्रोविंस डिक्लेयर किया गया। जब डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया, सेक्शन 3 है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट का कि जहां पर डिस्टर्ब्ड एरिया होता है वहां पर एएफएसपी एप्लीकेबल हो जाता। तो डिस्टर्ब्ड एरिया करार दे दिया गया। डिस्टर्ब्ड एरिया करार देने के बाद 2001 में उसके बाद फिर जम्मू संभाग भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यहां पर भी एप्लीकेबल हो गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जो ही किसी इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, उसके फौरन बाद जो है वहां पर एएफएसपी एप्लीकेबल हो जाता है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ लद्दाख एकमात्र ऐसा संभाग है, इस वक्त तो यूनियन टेरिटरी हो गई है अब, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिस केंद्र शासित प्रदेश में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट था ही नहीं, कभी लगाया ही नहीं गया था। उसके बाद 2009 और 14 के बीच मैंने आपको बताया कि 2011 में उस समय के मुख्यमंत्री और इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि एएफएसपी को विड्रॉ किया जा रहा है कुछ इलाकों से। और उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता ट्वीट भी किया जा रहा है कि मेरे ही कार्यकाल में ये होगा कि एएफएसपी को कुछ इलाकों से विड्रॉ किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उस वक्त बताया जा रहा है कि उस वक्त आर्मी ने जबरदस्त तरीके से इस प्रपोजल को, जो एएफएसपी विड्रॉ करने का प्रपोजल था, उसे जबरदस्त तरीके से रेजिस्ट किया था। उन्होंने कहा था ना ही जम्मू शहर से और ना ही श्रीनगर शहर से इसको विड्रॉ किया जा सकता है। कारण ये बताए गए थे कि आतंकवाद, क्योंकि हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट का उस वक्त कहना था कि आतंकवादी गतिविधियां तो ना के बराबर हैं, तो क्यों ना विड्रॉ करें। तो उस के बाद फौज ने, जो सूत्र बता रहे हैं, उनने ये कहा था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान, आईएसआई, आतंकवादी, अलगाववादी, ये सारे का सारा ये जो ग्रोह है, ये सारे का सारा समूह चाहता है कि एएफएसपी विड्रॉ हो जाए इन इलाकों से, ताकि इनको और ज्यादा आजादी के साथ ऑपरेट करने का मौका मिले। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय के गृह मंत्री
पी चिदम्बरम ने भी बात की थी एफएसपीए के विड्रॉवल को लेकर, लेकिन बाद में विड्रॉ नहीं हुआ था क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा था कि फौज बिल्कुल इसके हक में नहीं है और फौज मानती है अभी भी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस करने की जरूरत है और आतंकवादी कब किस इलाके में अपने पैर पसारें, कब किस इलाके में अपने पैर जमाएं, कोई पता नहीं। तो इन चीजों को ख्याल में रखते हुए कि जो दुश्मन देश है वो लगातार आतंकियों को जम्मू कश्मीर भेजने का काम कर रहा है और पिछले दिनों आपने ये भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा आतंकी एक्टिविटी जो है वो राजौरी और पुंछ के इलाकों में देखने को मिली थी। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी कई जो है, हालांकि पिछले 2 साल से शांति है लेकिन उससे पहले हमने बड़े सारे ऐसे हादसे देखे जिन हादसों में आतंकी जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जब भारत जम्मू कश्मीर के सीमाओं के अंदर आए उसके बाद उन्हें मार गिराया गया। तो यानी कोशिश पूरी, और पीछे जब हम पुलिस से भी बात कर रहे थे, आर्मी के अधिकारियों से या इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे बात कर रहे थे, तो वो ये बता रहे थे कि रडार पर हर समय पाकिस्तान के जम्मू संभाग रहेगा। और रडार पर इसलिए भी है क्योंकि उनका ये मानना है कि जब भी आतंकी एक्टिविटीज जो है घाटी में कम हो जाती हैं तो कोई बड़ी डिस्टर्बेंस जम्मू में करके एक बड़ी खबर बनाना ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बना रहे। तो ये आतंकी हर वक्त करते रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उस समय भी यही कहा गया था कि अगर आप एएफएसपीए को विड्रॉ करते हैं और उसके बाद दोबारा आतंकी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं तो फिर दोबारा से डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट लगाना पड़ेगा, दोबारा से क्या कहते हैं आपको सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, तब भी यह कहा गया था कि डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट जो है कुछ इलाकों से विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन तब डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट विड्रॉ नहीं हुआ। और डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट विड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन अब जो केंद्र सरकार एक एक्सरसाइज कर रही है उस एक्सरसाइज में तमाम जांच एजेंसियों से मालूम किया जा रहा है कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिन डिस्ट्रिक्टों में हम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को विड्रॉ कर सकते हैं। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा, पिछले दिनों आपने देखा होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी सबको दे दी। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार ने यह तय किया है कि डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को एरिया जो है वो रिड्यूस किया जाएगा नागालैंड, आसाम और मणिपुर में। नतीजा ये हुआ कि आसाम में एएफएसपीए 23 जिलों से कंप्लीटली विड्रॉ किया गया और इस एक डिस्ट्रिक्ट से पार्शियली विड्रॉ किया गया। मणिपुर से भी ये फैसला लिया गया कि एएफएसपीए 15 पुलिस थाना क्षेत्रों में 6 डिस्ट्रिक्टों में विड्रॉ किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में यह कहा गया कि एएफएसपीए केवल 3 डिस्ट्रिक्टों में, 3 जिलों में लागू रहेगा और जो डिस्ट्रिक्ट और 2 थाना क्षेत्र है एक डिस्ट्रिक्ट के वहां पर एप्लीकेबल रहेगा। नागालैंड में भी यही कहा गया कि एएफएसपीए जो है 15 थाना क्षेत्रों में 7 जिलों में जो है विड्रॉ किया जाएगा। यानी बड़ी टैक्टिकल तरीके से एएफएसपीए और डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट जो अलग अलग इलाकों से आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से विड्रॉ किया गया। वहां पर भी आतंकवाद की परेशानी जो है देश झेल रहा था, लेकिन अब स्थिति इतनी नियंत्रण में आ गई है कि इन 4 राज्यों में सरकार ने यह तय किया कि यहां हम एएफएसपीए विड्रॉ करेंगे। तो इन्हीं लाइंस पर आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर को लेकर भी सरकार ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि क्या हम जम्मू कश्मीर में भी जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर ये 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू संभाग के, और इसी तरीके से अगर आप कश्मीर घाटी में देखें तो कुपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला का डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला के अलावा कुछ और 1-2 जिले हैं जिन जिलों में क्या संभावना है कि हम एएफएसपीए को विड्रॉ कर सकें, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को विड्रॉ कर सकें, कौन कौन घाटी के ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में आतंकवादी गतिविधि कम है। ये सारी असेसमेंट जो है जम्मू कश्मीर की सरकार से ली जा रही है। जब ये असेसमेंट सारी की सारी केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएगी उसके बाद यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में संभवतः केंद्र सरकार कुछ जिलों से और कुछ थाना क्षेत्रों से डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट विड्रॉ कर सकती है और उसके बाद थाना क्षेत्रों के हिसाब से डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू रहेगा, एएफएसपीए लागू रहेगा और आर्मी को आजादी के साथ ऑपरेट करने की इजाजत, जो आजादी ऑलरेडी उनको ऑपरेट करने की है वो उनके पास रहेगी। लेकिन यह बात कि केंद्र सरकार में हमारे सूत्रों के मुताबिक गंभीरता के साथ इस बात पर सोच विचार किया जा रहा है कि जम्मू के कम से कम जम्मू के कुछ जिलों से और घाटी के कुछ जिलों से डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को विड्रॉ करके, जाहिर सी बात है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट विड्रॉ हो गया तो एएफएसपीए भी उन इलाकों से विड्रॉ हो गया। तो डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट कुछ इलाकों से विड्रॉ करके, कुछ थाना क्षेत्रों से विड्रॉ करके देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे रहते हैं। और यह भी केंद्र सरकार में कुछ लोगों का यह भी मानना है अगर जम्मू कश्मीर में हालात और सामान्य आने वाले दिनों में होते हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी है 80 लाख के करीब जो है अभी तक घाटी में
पर्यटक जो हैं वो घाटी गए हैं। तो 80 लाख बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को ध्यान में रखते हुए, घाटी के हालात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार गंभीरता के साथ सोच रही है कि कितने ऐसे थाना क्षेत्र होंगे, कितने ऐसे जिले हैं जहां संभवतः अगर हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को विड्रॉ करते हैं और विड्रॉ करने के बाद ये देखते हैं कि वहां पर हालात कैसे रहते हैं, और अगर जरूरत पड़ी आने वाले वक्त में दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा से डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट लगाया जा सकता है। लेकिन चूंकि डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट का विड्रॉ करना जो है बहुत बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर के लोगों को देगा कि संभवतः वो चीजें जो कभी कांग्रेस के कार्यकाल में संभव नहीं हो पाई, जिन पर कांग्रेस के कार्यकाल में कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं हुई, उस पर एक मिटिकुलस एक्सरसाइज जो है वो केंद्र सरकार कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि एक रास्ता कोई ऐसा निकाला जाए कि इलाके और कुछ थाना क्षेत्र ऐसे ढूंढे जाएं जहां से डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट विड्रॉ किया जाए और फिर देखा जाए कि हालात कैसे रहते हैं। अगर हालात सामान्य रहे तो और इलाकों से फिर डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट और एएफएस पे विड्रॉ किया जाएगा। ये बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला है। देखना अब यह कि ये राजनीतिक फैसला कब तक लिया जाता है। जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है अक्टूबर नवंबर के महीनों में चुनाव हो सकते हैं और संभवतः मार्च अप्रैल तक भी चुनाव टल सकते हैं और अप्रैल के महीने में भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को विड्रॉ करना बहुत बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर उन इलाकों में जिन इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां ना के बराबर हैं, उन्हें भी देगा, और दूसरा जिन इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां हैं वहां भी आम जनमानस को यह सोचने पर मजबूर करेगा। अगर यह सरकार डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट उन इलाकों से विड्रॉ कर रही है जहां पर आतंकवादी गतिविधियां लगभग ना के बराबर हैं, तो संभवतः यहां पर भी डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये कि वहां आतंकवादी गतिविधियां ना के बराबर हो, आतंकवाद बिल्कुल ना हो और अलगाववाद की बात भी कोई ना करे।